घर के फर्श से मिलने वाली अदाकारा आयशा खान की लाश कत्ल या फिर हादसा। पुलिस सर्जन ने हैरानकुन बयान जो है वो दिया है। 2 दिन बाद बेटा मां की मैयत वसूल करने पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पोस्टमार्टम में हलाकत की वजह क्या निकली, 2 दिन क्यों लग गए बेटे को, बच्चों ने बल्कि आयशा खान को अकेला क्यों छोड़ा था। करीबी दोस्त ने एक दर्दनाक बल्कि यकीन करें कि एक ऐसी तल्ख हकीकत बताई है, तल्ख इंकशाफ किया है कि आपका दिल जो है वो तड़पेगा और खून के आंसू आप रोएंगे। जनाजे में किसने शिरकत की, आयशा खान का सफर आखिरत का आंखों देखा हाल। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाइएगा। पाकिस्तान टेलीविज़न की मारूफ अदाकारा आयशा खान की तदफीन कर दी गई है। कितने सवाल, कितने दर्द, कितने दुख, कितनी तकलीफ़ जो है वो आंखों में बसा कर गई होंगी। सोचती रही होंगी आखिरी लम्हे तक कि शायद मेरा कोई अपना आ जाए। बच्चों को पैदा किया, उनकी बेहतरीन परवरिश की, अपनी जो है उनकी खुशियों में हर वक्त खड़ी रहीं। जब पैसा उनके नाम किया तो उसके बाद देखने में आता है, सुनने में आता है, कहने वाले बोलते भी हैं और लिखने वाले लिखते भी हैं कि बच्चों ने माँ को जो है दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। वो तो शायद उनके पास इतना पैसा था कि वो अपने बेचारी फ्लैट में रह पाई, वरना बच्चों को जब सब कुछ दे दिया तो जो हालत उनकी है बहुत बुरी हालत थी। आयशा खान के बेटे ने ईदी सर्दखाने से लाश वसूल की, जहां से उनके जस्ते खाकी को सीधा सखी हसन कब्रिस्तान ले जाया गया। मरहूमा की नमाज जनाजा में सखी हसन कब्रिस्तान की मस्जिद में ये अदा की गई, जिसके बाद उनकी तदफीन की गई। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ आयशा खान की लाश उनके घर से बरामद हुई और पुलिस ने बताया कि 8 से 10 दिन पुरानी ये लाश है। 8 से 10 दिन पहले उनका इंतकाल हो चुका है। आयशा खान के बेटे ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। ये बड़ी मिस्टीरियस बात है। पुलिस चाहती थी कि पोस्टमार्टम हो, लेकिन उनका इनकार मज़ीद सवालात जो है वो खड़े कर रहा है। मज़ीद चीज़ें जो है वो उठ रही हैं कि पहले तो माँ को ऐसे फेंक दिया कि 8-10 दिन तक माँ को रब्ता करके जानने की कोशिश नहीं की कि वो ज़िंदा है कि मर गई। अगर पहले दिन ही उनके साथ कांटेक्ट होता, कोई उनको जो है कॉल करता, वो तो बेचारी तलत हुसैन साहब को कह कर दुनिया से रुखसत हुई थी। कह कर उन्होंने अपने दिल का हाल सुनाया था कि मेरे बच्चे बदल गए हैं जब से मैंने जायदाद उनके नाम की है। मुझे कॉल नहीं करते, मैं कॉल करती हूँ तो कहते हैं कि 2 मिनट बाद कॉल करते हैं, ना 2 हफ्ते, ना 2 महीने, ना सालों, ना ईद त्यौहार पर फिर कॉल करते हैं। अब जी बेटे ने इनकार किया है पोस्टमार्टम से, ये भी सवाल उठ रहे हैं। इब्तदाई जो जायज़ा लिया गया उसके मुताबिक आयशा खान के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं थे, लेकिन क्या उन्हें जहर दिया गया था, दिल का दौरा जो है पड़ा, या फिर पाँव फिसलने की वजह से वो गिर गई थी। ये तमाम राज आयशा साहिबा अपने साथ लेकर जो है वो मन्नू मट्टी तले दफन हो चुके हैं। उनके बेटे ने इनकार कर दिया कि माँ का पोस्टमार्टम नहीं होना। ये बड़ी मिस्टीरियस चीज़ है, एक ऐसी हालत में लाश मिलना और फिर पोस्टमार्टम ना करवाना। लेकिन आयशा खान की जो गुमनाम मौत है उसने ये साबित कर दिया कि दुनिया कितनी बेहिस है, कितनी बेकदरी है। आप चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं, ये इतनी बेरहम हो चुकी है दुनिया कि अपने बच्चों, अजीज़, मोहल्लेदार, उनकी मौजूदगी में उनको पता ही नहीं है कि आप कहाँ हैं। जब तक आपका बोल बाला है, जब तक आप चढ़ते सूरज हैं, आपके पास पैसा है, आप पैसा लुटा रहे हैं लोगों पे, तब तक आप जो हैं लोग आपकी कदर भी करेंगे, आपसे कॉल भी करेंगे, मैसेज भी करेंगे, आपका हाल अहवाल भी पूछेंगे। तो आप देखें कि इन सब की मौजूदगी में, अपनी औलाद की मौजूदगी में आपकी लाश 1 हफ़्ते बाद जो है वो बू आने पर दरवाज़ा खोलकर जब निकाली जाए तो आप देखें कि दिल कितना तकलीफ़ में होगा उन माओं के, जिन माओं के साथ उनकी औलाद ये करती है, वालिद के साथ ये करती है। अदाकारा आयशा खान की तदफीन के वक्त भी ना कोई साथी अदाकारा था, ना कोई साथी अदाकार वहाँ पे था और ना ही कोई परस्तार था। सिर्फ फैमिली के चंद लोग उनको दफनाने के लिए गए थे, सिर्फ चंद लोग। आयशा खान यकीनन आखिरी वक्त में अपने प्यारों को याद करती रही होंगी। पता नहीं उन्होंने किस किस को कॉल मिलाई होगी और किस किस ने उनकी कॉल नहीं रिसीव की होगी। लिखते हैं जी, तहरीर है बड़ी खूबसूरत कि अच्छा हुआ आयशा आपा मर गई। मर तो बहुत पहले गई थी, कई साल पहले गई थी, लेकिन डेड बॉडी उनकी अब मिलती है एक फ़्लैट में जहाँ कई सालों से वो भूत की ज़िंदगी भूत बन के गुजार रही थी। कितनी हैरत की बात है कि अपने बच्चों के होते हुए जो आलीशान कराची डिफेंस में
खैबान बहरिया में कनालों के घरों में रह रहे हैं, उनके पास कितने नौकर चाकर होंगे। इस्लामाबाद में चक शहजाद में 8 कनाल का फार्म हाउस है, कितने उन्होंने मुलाजमीन रखे होंगे, लेकिन माँ के पास खुद भी नहीं, एक कॉल भी नहीं और ना कोई मुलाजिम रखा हुआ था। कराची में करोड़ों मालियत की प्रॉपर्टी इन लोगों के पास है। तो ऐसे 15 साल पहले जो है उनकी ज़िंदगी अलग थी, अब उनकी ज़िंदगी बिल्कुल अलग हो गई। अकेले रहते रहूँगी, वो कहती हैं कि मैंने सोचा 15 साल पहले, वो अपनी आप बीती बताती थीं कि अब भी मैं ख़ुद मुख्तार हूँ, लेकिन अब मैं नाज उठवाऊँगी अपने बच्चों से, अपनी सारी जायदाद जो है, अच्छी खासी जायदाद बच्चों के नाम कर दी। उसके बाद वही हुआ जो हमेशा होता है, इन जैसों के साथ ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि इन जैसों ने अपने अपनों पर, अपने बच्चों पर, सगी औलाद पर एतबार किया। आयशा पी की औलाद चंद महीने बाद दी उकता गई थी और एक दिन तलत हुसैन साहब के आगे वो फूट फूट के रोना शुरू हो गई। कहने लगी कि दिन में कई बार मैं सारे बच्चों को कॉल करती हूँ, लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं करते। कभी कभार उठा लेते तो कहते हैं 2 मिनट बाद कॉल करते हैं, और फिर घंटों, दिनों, हफ्तों पर मुहीत हो जाते हैं, कॉल नहीं आती। कभी कभी तो कहती हैं सारी रात गुजर जाती तकलीफ़ अजियत में, किसी एक का भी कॉल नहीं आता। 15 साल पहले इन्होंने बड़े शौक़ से प्राडो जो है वो ली थी, खुद चलाती हुई तलत हुसैन के घर गई थी, बड़ी खिदमत करती थी लोगों की, हर एक को, रिश्तेदारों को, हर एक की माली मदद करती थी। लेकिन आप देखें कि जनाजे पे कोई नहीं था, आप देखें कि उनका हाल अहवाल पूछने वाला कोई नहीं था। लोगों के बच्चों की फ़ीसें देती थी, वजीफ़े लगाए हुए थे। सब कुछ बदल गया जब उन्होंने जायदाद अपने बच्चों के नाम की। इसलिए बस सांस का डोर था जो टूट गया। बेचैनी से वो टहलती रहती थी घर के बाहर सारी सारी रात, थक के खुद बैठ जाती थी ज़मीन पर और उठा भी नहीं जाता था। अचानक चीखें मार के रोती थीं, जब उन्हें अपनी इस हालत का खुद एहसास होता एकदम से चुप कर जाती। पड़ोसी बेचारे उनके करीब आते तो ये उन्हें ज़ोर से डांटना शुरू हो जाती, लेकिन कुछ अरसे से जो है वो बहुत चुप हो गई थी। कुछ हफ्ते से रात को भी फ्लैट से बाहर आना उन्हें छोड़ दिया था, और जो है आयशा आपा को तन्हाई ने मार दिया या उनके अपनों ने मार दिया। इस बुरी हालत में मौत कोई इंसान डिज़र्व नहीं करता, कोई इंसान डिज़र्व नहीं करता।